So our next question is, if mass is written as m is equal to k c is power p g is power minus 1 by 2 h power 1 by 2 then the value of p will be। यहाँ k एक कांस्टेंट है जिसका कोई डायमेंशन नहीं है, m यहाँ मास है। अब c g h ये दिया हुआ नहीं है मगर आपको पता होना चाहिए, c स्पीड ऑफ लाइट है, g यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, h यहाँ प्लांक कांस्टेंट। और ये क्वेश्चन 30 जनवरी में आया है मेंस में 2024 में, मगर ये क्वेश्चन पहले भी रिपीट हो चुका है ना। क्वेश्चन इस तरह से आया था कि जी एच सी की टर्म में आप मास को क्या लिख सकते हैं। एक बार मास का भी आ चुका है, लेंथ का भी आ चुका है और टाइम का भी आ चुका है। तो आपको एम का फॉर्मूला लिखना है जी एस सी की टर्म में, लेंथ का लिखना है जी एस सी की टर्म में, टाइम का लिखना है जी एस सी की टर्म में। ठीक है, यहाँ से वो क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुआ है, हो सकता है अगली बार लेंथ का आ जाए, यहाँ एल आ जाए और पूछ लिया जाए कि भाई पी की वैल्यू क्या होगी, इस तरह से। तो इस क्वेश्चन को हम दोबारा करते हैं भाई। तो आपको बेसिकली कुछ नहीं करना, दोनों साइड आपको डायमेंशन क्या करना है, कंपेयर करना है। तो भैया मास का डायमेंशन क्या होगा, m का पावर 1, इधर भैया लेंथ और टाइम भी आएगा तो यहाँ लेंथ का टर्म हो जाएगा 0 और टाइम का भी हो जाएगा 0। के तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, वो तो खत्म हो गया, उसका तो कोई डायमेंशन नहीं है। c का डायमेंशन होता है, c स्पीड ऑफ लाइट है तो ये हो जाएगा LT-1, इसका पावर कितना p। अब रही बात g और h की, तो g और h का डायमेंशन आपको पता होना चाहिए। तो भैया अगर g और h का डायमेंशन डायरेक्टली तो कोई याद करेगा नहीं, अब इसी बात है आपको वहाँ 10 सेकेंड लगा के निकालना पड़ेगा। तो ये आप निकाल सकते हो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ से। ठीक है, तो ये F इज इक्वल टू जी एम स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर, ये होता है। m1 m2 को m मान लिया तो m स्क्वायर हो गया। तो यहाँ g क्या हो जाएगा आपका एफ आर स्क्वायर डिवाइड बाई एम स्क्वायर। तो फोर्स होता है, फोर्स का डायमेंशन mL/T-2 रटा हुआ है, आर एल स्क्वायर, मास m का उसका भी स्क्वायर। एक m से एक m कट गया तो इसको डायरेक्टली यही सॉल्व करके लिख देते हैं। तो g का डायमेंशन हो जाएगा m ऊपर गया तो m का पावर -1, l और l स्क्वायर ये हो जाएगा l³ और t का पावर -2, इसका पावर -1/2। अब रही बात प्लांक कांस्टेंट की, तो प्लांक कांस्टेंट के लिए आपको बेसिक फॉर्मूला याद होना चाहिए, E इज इक्वल टू एच सी बाई लेमडा, E इज इक्वल टू एच सी बाई लेमडा। ठीक है, विजिबल है। हाँ, तो h का क्या हो जाएगा यहाँ पर E लेमडा डिवाइड बाई सी। E यहाँ एनर्जी है, तो अभी बता चुके हैं हम ऑलरेडी, 2-3 बार डिस्कस हो चुका है इसके पिछले क्वेश्चन में। ये होता है mL²T-2। एनर्जी, वर्क डन, टॉर्क, इन सब का डायमेंशन सेम होता है। लेमडा वेवलेंथ का है तो भी सी बात है, वो भी तो लेंथ ही है तो L ही आएगा, और C होता है LT-1। L से L खत्म हो गया तो इसको एज इट इज यहाँ लिख देते हैं। H का कितना हो जाएगा m L² और t का पावर -1 है बेटा, t का पावर -1 ऊपर गया तो t का पावर +1 होगा, और -2 और +1 हो जाता है -1, तो t का पावर कितना हो जाएगा यहाँ पर -1, इसका पावर कितना 1/2। ठीक है, अब पावर के ऊपर पावर होती है तो दोनों पावर मल्टीप्लाई होता है, a का पावर a² m उस पावर n, तो ये a² mn होता है, इसका बात का ध्यान रखें। ठीक है, यहाँ पर ऐड नहीं होगा। अब देखो ये जो p का पावर है वो l और t में दिया हुआ है, तो या तो आप l का पावर इक्वेट करें या t का पावर इक्वेट करें। यहाँ पर मास दिया हुआ है तो मास का नहीं करने लगे, क्योंकि तो मास के टर्म में p पावर है ही नहीं, तो कैसे करोगे, सीधी सी बात है। तो l का पावर कितना है इधर 0, और इधर l का पावर कितना है l पावर, इसको ऐसे लिख दो, l पावर 0 है इधर, और इधर l पावर कितना हो जाएगा p, और इधर l पावर कितना है 3 × -1/2 यानी -3/2। तो ये जब a का पावर m इंटू a का पावर n होता है तो a का पावर m+n पावर ऐड हो जाती है, तो ये हो जाएगा -3/2। और यहाँ पर है आपका इधर l का पावर 2 × 1/2, तो 2 × 1/2 1 हो जाता है, तो ये हो जाएगा +1, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। l का पावर इक्वेट किया अपन ने, तो ये p -3/2 + 1 ये किसके बराबर हो जाएगा 0 के बराबर। अब तो सॉल्व कर ही सकते हैं। सो p इज इक्वल टू -3/2 इधर गया तो 3/2, 1 इधर गया तो -1, 3/2 डेढ़ में से 1 गया तो हाफ, तो p इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका हाफ। और कहाँ दिया हुआ ये ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है।